मैं शेयर करूंगी आपके साथ वो टिप और ट्रिक जिसकी मैं बात स्टार्टिंग में कर एडिशनल बचा लिया जाए अगर चीज तो कितनी मजा आ जाती है ना। अगर कोई भी चीज एडिशनल मिल जाए तो ऐसा लगता है कि सोने पे सुहागा हो। हाय यू ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज बिन्नी शुक्ला और मेरे इस चैनल पर आपको डेली व्लॉग्स, लाइफस्टाइल, फूड, ट्रैवलिंग और इस टाइप के यूजफुल वीडियोस भी देखने को मिलते हैं, वो भी डेली। सो अगर चैनल पर नए हैं और इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर हिट कर दीजिएगा। तो आज का जो वीडियो है वो किस चीज पर है वो तो आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। एक ऐसी समस्या कह लीजिए या एक ऐसी चीज जिसके साथ में हम लेडीज हर महीने क्या हर रोज इवन हम कह सकते हैं कि उस चीज से हम गुजरते हैं। चाहे वर्किंग हो या हम हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, मतलब हर चीज में। अगर वर्किंग है तो भी प्रॉब्लम है, वर्किंग नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। हर चीज में हमें इस चीज को मैनेज करना, इस चीज के साथ में चलना थोड़ा सा टफ लगता है। चीजें समझ में नहीं आती कि हम इनको कैसे करें कि सब कुछ स्मूथली हो जाए और थ्रू आउट द महीना जो हमारा है वो इजीली बहुत स्मूथली गुजरे और एट द एंड ऑफ द मंथ भी हमारे साथ चीजें हों। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, वो इसलिए क्योंकि जो न्यूली मैरिड होंगे वो भी इस चीज से, ये बात अगर सुनने के बाद में कई चीज वो सीखेंगे मेरे एक्सपीरियंस से कि वो ऐसी गलतियों को ना करे जिसका भुगतान उन्हें काफी लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वो चीज मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे किसी ने नहीं बताया था, मेरे लिए भी चीजें नई थी। उस चीज को एक्सेप्ट करना और उस चीज का एक्सपीरियंस करना, मैं कहूंगी उस टाइम पे मुझे प्रॉब्लम हुई थी, बट इस टाइम पे उस एक्सपीरियंस को लेकर जो मैं चल रही हूँ उसकी वजह से जो मेरी लर्निंग हुई है, आज काफी चीजें मेरी स्मूथली चलती हैं। कब महीना स्टार्ट होता है, कब हमारे पास चीजें आती हैं और एट द एंड ऑफ द मंथ उसी एक्सपीरियंस को लेकर जो चीजें मैंने सीखी हुई हैं उसी चीजों से मैं एट द एंड ऑफ द मंथ में चीजें मेरे पास रहती भी हैं। हुआ क्या था, जब मेरी शादी हुई थी तो न्यूली मैरिड थी, मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि घर कैसे चलाते हैं, क्या बजट होता है। हालांकि मम्मी को देखती थी, लेकिन इस चीज से मुझे लगता है रिलेट कर पाएंगे हर एक अनमैरिड गर्ल या जिनकी न्यूली मैरिड है, और या तो सारी गृहिणी, इवन मैं कह सकती हूँ सारी लेडीज मेरे साथ इस बात से, लेडीज मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगी कि जब हम अनमैरिड होते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं होता है। हम सिर्फ अपनी ही धुन में, अपनी ही मस्ती में रहते हैं। चीजें देखते हैं कि मम्मी ऐसे कर रही है, पापा ऐसे कर रहे हैं, सब कुछ देखते हैं कि घर पे बजट भी बन रहा है, हर चीज हो रही है, लेकिन उस चीज के अंदर जाना हमारा आज सच कोई इंटरेस्ट लेवल नहीं होता है उसमें। वो चीज आगे हमें भुगतान उस चीज का भुगतना पड़ता है, जो चीज मेरे साथ हुई। जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद में मुझे नहीं पता था बजट वगैरह का कि कैसे बनाते या क्या होगा। तो मैंने क्या किया, खुला सब कुछ चल रहा था, ना कोई बजट बना, ना किसी चीज के बारे में सोची। मॉल गए, सामान उठा लिया, कई मतलब ऐसा चल रहा था कि बस ठीक है, बस खर्चा चल रहा है, उसमें सेविंग हो रही है तो ठीक है, सेविंग नहीं हो रही है तो ठीक है। बट उसका जो रिजल्ट निकला एक्चुअली में बिल्कुल अच्छा नहीं था। ऐसा रिजल्ट निकला कि मुझे एक टाइम के बाद में, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मुझे और मेरे हस्बैंड को ऐसा कुछ हुआ कि हमें लोन लेना पड़ा, जो मैं कहती हूँ एक कपल के लिए, एक फैमिली के लिए बहुत ही बेकार चीज है। एंड फ्रॉम दैट डे एंड टिल नाउ मैंने जो सबक सीखा है उससे, टचवुड, आई एम ब्लेस्ड कि अब मैं चीजों से एकदम एकदम कह सकती हूँ कि एकदम ऐसे चल रही हूँ कि फ्लो में चीजें मेरी चल रही हैं, स्मूथली चल रही हैं, बिना किसी टेंशन के चल रही हैं। अब मैं कैसे क्या करती हूँ, जो मेरा पहले का एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं करेंटली क्या चीजें कर रही हूँ जो पिछले मैं 4-5 सालों से कर रही हूँ, अब वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर करूंगी जो मैंने जब अपनी लाइफ में उस चीज को अपनाया है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर, नॉट मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे वो चीज मिली जिसके लिए मुझे लगता है हर एक औरत सोचती है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास एक कुछ अच्छा सा अमाउंट हो, जिससे कि हम एक ट्रिप को भी, या तो हम जा सकते किसी ट्रिप के लिए, या हम कहीं अपना अगर घर भी बनवाना चाह रहे हैं तो एक कुछ अमाउंट भी हमारे पास इकट्ठा हो गया है। एक ऐसा अमाउंट इकट्ठा होगा जिससे मैं कह रही हूं
कि हर एक औरत बहुत ज्यादा खुश होगी। तो उस पार्ट को तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि एक चीज जो ये मेरी है ना, ये टिप ले लीजिए, ट्रिक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसे अगर आपने अपनी लाइफ में अपना लिया तो मैं सच कह रही हूँ, एट द एंड ऑफ द ईयर आप फिर से मेरे इसी वीडियो में आएंगे और मुझे आप पक्का 110% है, आप मुझे थैंक्स करेंगे कि थैंक यू विनी फॉर शेयरिंग दिस। इससे मुझे जो चीजें हम पहले नहीं कर पा रहे थे वो चीजें अब हम कर रहे हैं। हर महीने मेरे कुछ ऐसे 12 से 13 पॉइंट्स हैं जिनको मैं लिखती हूँ अपनी डायरी में, और उन्हीं पॉइंट्स के, ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार लिख लिया उसके बाद उसको नेक्स्ट मंथ में मैंने ध्यान नहीं दिया, या तो मैंने नेक्स्ट मंथ लिख लिया तो उसके बाद उसके आगे मैं चीजें भूल गई। नहीं, उसके लिए हर मंथ के लिए एक पेज मेरी डायरी में है जिसको मैंने पूरी तरीके से डेडिकेट कर रखा है उस डायरी को फॉर माय बजट। उसके अलावा मैं उसमें और कुछ नहीं लिखती हूँ। होता क्या है, ये जो 12 से 13 पॉइंट्स है इसको मैं ट्राई करती हूँ कि इसमें से एक आध पॉइंट कम हो जाए, लेकिन सच बताऊं ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें 100% लोग ये कहेंगे कि हाँ ये सारे पॉइंट्स तो हमारी लाइफ में हैं ही, जो कि हमें करने ही करने हैं वाली चीजें हैं। तो वो आपके साथ में पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ, कैसे उसे हम एक बजट में हम इंक्लूड करेंगे और कैसे सारी नीड्स को अपनी निकालकर, सारी शौकों को अपनी निकालकर हम कैसे सेविंग करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए क्विकली मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा बजट के जो पॉइंट्स है वो कौन से, जो आप भी उसके साथ रिलेट करते होंगे। ये है वो डायरी जिसकी मैं बात कर रही थी, जो कि मेरी बजट स्पेशल डायरी है, जिसको मैं कभी भी इधर उधर नहीं करती हूँ, ये मेरे साथ नहीं रहती है। तो इस डायरी का जो एक एक पन्ना है वो मेरा हर मंथ का, मेरे जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करते 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 ये पूरा साल देखिए खत्म होने पे आ गया। अब मैं आ गई नवंबर पे, उसके बाद में नवंबर का भी मेरा बन चुका है, सिर्फ 10 डेज रह गए हैं नवंबर खत्म होने में। अब मैं दिसंबर में, मैं अब जो बजट लिखने वाली हूँ दिसंबर का, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कौन सी ऐसी चीजें जिनके साथ में हम एक बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो हमारे साथ हर मंथ में होनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और इस बजट की डायरी को भी खोलते हैं और इसमें बजट बनाना दिसंबर का स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी मंथ। अब ये मैं दिसंबर का बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी दिसंबर। और जो पहला मेरा पॉइंट है वो है यहाँ पे होम रेंट, क्योंकि मैं रेंट पे रह रही हूँ तो मैं रेंट, मेरा एक ऐसी चीज है जो हर मंथ मेरी जाती ही जाती है। अगर आप रेंट पे नहीं है, आपने कोई लोन ले रखा है तो उसकी ईएमआई जाती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे तो मैं कहूंगी अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो ईएमआई वगैरह के चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि आजकल के जो शौक है ना वो ऐसे हैं कि हमें लगता है कि हमें इस चीज की नीड है, एक काम करते हैं चलो जल्दी से लोन ले लेते हैं या इसको ईएमआई पे कर लेते हैं और हम इससे एकदम हमें ये चीज मिल भी जाएगी, और उस टाइम पर नहीं लगता है जोश जोश में। लेकिन जब हर महीने आपको ईएमआई देना पड़ता है ना, तब समझ में आता है कि हमारी सैलरी का कितना अच्छा एक अमाउंट हर महीने जा रहा है। तो फर्स्ट जो है जिसके साथ में बिल्कुल इफ एंड बट वाली चीज नहीं है वो है हमारी ये ईएमआई या रेंट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब अच्छा, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ये सब चीजें निकालती हूँ, फिर उसके बाद में मैं ये इन्हीं से ही मैं कैसे चीजें बचा लेती हूँ। अच्छा, एक मजे की चीज आपके साथ शेयर करूं, वो ये है कि ये जो मैं आपके साथ पॉइंट्स लिख रही हूँ ना, इसमें से भी मैं सेव करती हूँ अमाउंट, मतलब मेरी सेविंग होती है। जो ये अमाउंट मैं निकाल रही हूँ, जो ये यहाँ पे मैं चीजें लिख रही हूँ जो कि ऐसी हैं जिनके साथ कोई इफ एंड बट नहीं है, जो हमारे साथ होनी ही होनी है, जो हमें करना ही करना है, इनसे भी मैं सेविंग करती हूँ। और जो सेविंग मेरी, जो मैं क्लास आपके साथ लास्ट में एक अपना टिप और ट्रिक आपके साथ कह सकती हूँ जो मैं शेयर करने वाली हूँ, उससे भी सेविंग करती हूँ। तो इस बजट में आप ये सीखेंगे, इस बजट को लेके अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं सच बता रही हूँ आप एक साथ में 2 सेविंग करेंगे। मतलब जो सेविंग हो रही है वो तो सेविंग हो ही रही है, प्लस जो खर्चा कर रहे हैं हम उससे भी सेविंग करेंगे। ये हमारा प्लस पॉइंट है इसका। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है ये इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब तो ठंडियां आ गई हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमारा ठीक ही ठाक आएगा, अच्छा ही आएगा। थर्ड है, अगर बच्चे हैं तो स्कूल फीस जो जाती है। अब फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा दूध का हर महीने का खर्चा। ये तो आता ही है, चाहे पैकेट का आप लेते होंगे या कोई दूध वाले भैया आते हैं। आता है हमारा गैस का बिल, सिलेंडर आता हो, प्रीपेड है पोस्ट पेड है कैसा भी है, बट गैस का बिल भी आना ही आना है। नेक्स्ट है
ग्रोसरी आइटम। हाँ, ये है थोड़ा सा ऐसा जिसमें हल्का सा ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं। किसी मंथ में हमें ज्यादा ग्रोसरी की जरूरत होती है, किसी मंथ में हमें कम होती है। 7 पॉइंट जो है वो है वेजिटेबल्स और फ्रूट का। देखिए, अब आप खुद ही देख के बोल रहे होंगे हर एक पॉइंट में कि जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें वाकई में कोई कम ज्यादा करने वाले नहीं है। ज्यादा भले ही हो जाए लेकिन कम करने वाले कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है पेट्रोल। अगर आप भी वर्किंग है या आपके हस्बैंड है, घर पे कोई भी है, नहीं है, कुछ भी है, वर्क फ्रॉम होम है, देन ऑल्सो पेट्रोल का ऐसा खर्चा है जो होना ही होना है। किसी ना किसी बहाने बाहर जाना। अब जैसे मैंने यहाँ पे ग्रोसरी लिखी है, यहाँ पे मैंने वेजिटेबल फ्रूट्स लिखे हैं, तो इनको लेने भी हमें जाना ही जाना है। स्कूल बच्चे जा रहे हैं, उनका पिक एंड ड्रॉप हमको करना ही करना है, अगर आप खुद करते हैं तो। 9th पॉइंट है यहाँ पे हमारा मेड। अगर कोई हाउस हेल्पर है आपकी घर पे तो उसका भी एक ये अमाउंट है। जो यहाँ पे हमारा 10th जो कि है पर्सनल केयर का, और यू आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपके बच्चों के लिए, इसमें तो कई सारी आते हैं। पॉइंट है जो कि है वो है हमारा यहाँ पे मोबाइल और वाईफाई का, जिसके बिना मुझे तो लगता है ये इंटरनेट के बिना तो आजकल कहते नहीं है जैसे खाने के बिना हम नहीं रह सकते हैं, इन द सेम में मुझे लगता है इंटरनेट के बिना रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमारे बच्चों का एक्सपेंसेस। बच्चों की कैसे एक्सपेंसेस? खाली फीस देने से तो काम नहीं आज के टाइम पे चलने वाला है, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा खर्चा आता है। ये महीने का ऐसा इतना अमाउंट हमें चाहिए 450 फॉर ये कैंप, और अगर कुछ नहीं है तो इस महीने हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, अब ये एक्टिविटी है तो वो है। इसके साथ तो आप रिलेट कर सकते हैं कि हम ये जो मेरे पॉइंट्स थे वो तो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब मैं शेयर करूंगी आपके साथ वो टिप और ट्रिक जिसकी मैं बात स्टार्टिंग में कर रही थी, जिससे कि हर महीने मैं अच्छा खासा अमाउंट बचा लेती हूँ। तो चलिए अब उसको भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। जो बात मैं आपसे कर रही थी वो ये थी कि हमारी जो इनकम है, सपोज करिए यहाँ पे मैं कम से कम लेके चल रही हूँ, जो कि है एक अमाउंट 30,000। करना क्या है, इस अमाउंट को अब हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, जो कि है 5:3:2। 5:3:2 ये है रेशियो। 5 मीन्स 50% ऑफ योर सैलरी, 3 मीन्स 30% ऑफ योर सैलरी, एंड 2 मीन्स 20% of your salary. So 50% of 30,000 is 15,000. 30% is equals to 9,000. And the last one 20% is equals to 6,000. ठीक है, इसको हमने सपोज करिए दिसंबर में, मीन्स एट द एंड ऑफ द नवंबर, लाइक 30th of November या 1st of December को सैलरी आती है 30,000, आपके अकाउंट में 30,000 क्रेडिट होता है। सो उसका जो 50% ऑफ अमाउंट है, लाइक 15,000, वो आपने निकाल के रख लिया आपकी नीड्स, जो कि हर महीने का मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाया है ना, ये सारे जो लिखे हुए हैं चिट्ठे हमने बना रखे हैं, इनके लिए हमको चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे सेविंग्स का, मतलब ये है हमारा पहला चीज, फर्स्ट अमाउंट जिसको कि हमें बचा करके रख लेना है। ठीक है, थर्ड आता है हमारा 20%, मीन ये जो ये 6,000 रुपीज है, ये है हमारे किसी इमरजेंसी के लिए। कोई इमरजेंसी आ जाती है, डॉक्टर है या कोई भी चीज है, और एनीथिंग लाइक घर का कोई फंक्शन होता है, किसी है घर पे, हमारे यहाँ फंक्शंस होते रहते हैं, कभी हमें होटल जाना होता है, अचानक से बच्चों का ही मन कर जाता है कि मम्मी आज यहाँ मेला लगा है, लाइक आजकल तो वैसे भी इतने सारे, स्पेशली लखनऊ इतने महोत्सव लगते हैं, जैसे लखनऊ महोत्सव लग रहा है, अवध महोत्सव लग रहा है, कि क्या ही बताऊं, रोज ये शिल्प कला, ये वो दुनियादारी, मतलब अपने ही लोगों के मन लग जाते हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपको ये अमाउंट भी उसके लिए रखना है। ठीक है, तो ये है वो रेशियो जिसकी मैं बात कर रही थी। एडिशनल बचा लिया जाए अगर चीज, तो कितनी मजा आ जाती है ना। अगर कोई भी चीज एडिशनल मिल जाए
तो ऐसा लगता है कि सोने पे सुहागा हो गया है, बहुत ही मजा आ जाती है। सच बता रही हूँ, आप इस चीज को एक बार करके देखिएगा, 1 मंथ आप फॉलो करिएगा और उसके नेक्स्ट मंथ आपको इतना मजा आएगा बजट बनाने में कि आपको भी लगेगा कि ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो हमारी 30% वाली सेविंग थी वो तो हमने कर ही ली है, अब ये एक्स्ट्रा सेविंग की जो आप बात कर रहे थे वो कैसे करेंगे, तो चलिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हम 2 टाइप से सेविंग करेंगे। फर्स्ट, ये हमारी 9000 वाली सेविंग, ये तो हम कर ही रहे हैं। इसके साथ में हम अपनी नीड्स के साथ में जो कि ये वाली है, इसकी जो हमारी है उसमें से हम सेविंग कैसे करते हैं। तो मैं अपना चीजें नहीं रख रही हूँ, मैं यहाँ पे एक मिनिमल सा अमाउंट्स रख रही हूँ, जैसे कि बहुत ही हल्के हल्के से अमाउंट रख रही हूँ, जिसमें कि ऐसी चीजें हैं जो कि ठीक है, अब एक नॉर्मल लेके चल रही हूँ मैं। सो जैसे सपोज करिए हाउस रेंट, किसी का हाउस रेंट है 10,000 रुपीज, इसमें हम कुछ नहीं बचा सकते, ये हमको देना ही देना है। सेकंड आता है हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसमें हम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? गर्मियों में सपोज करिए आपके घर का बिल अगर आता है 2500 रुपए, 2500, तो वही बिल सर्दियों में आएगा अगर सपोज करिए 1000 रुपए, तब आप क्या करेंगे? आपको लेकिन निकालना है ये 2500 ही रुपए, ये 2500 ही रुपए आपको निकालने, क्योंकि देखिए सैलरी आपकी वही आ रही है, सैलरी बंधी हुई कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, एक फिक्स अमाउंट हमारे पास आ रहा है। तो जब हम उस टाइम पर ये 2500 निकाल सकते हैं, तो हम सर्दियों में 2500 रुपए क्यों नहीं निकालेंगे? तो इस टाइम पर भी हमें इसके निकालने हैं ये 2500 रुपए। तो हमने क्या किया, 1000 का यहाँ पे सपोज करिए हमने बिल दे दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में से हमने कितना बचा लिया? 1500 रुपीज। स्कूल फीस बच्चे की अगर 20,000 रुपए महीना जा रही है, तो इसका हमने यहाँ पे 20,000 लिख लिया, इसमें हम कुछ नहीं बचा सकते हैं। नेक्स्ट आया हमारा यहाँ पे दूध। देखिए ये 30 डेज का अगर हम काउंट करके लेके चले तो 30 डेज तो नहीं आता, शायद किसी महीने में आ गया, या शायद ये भी हो सकता है कि किसी महीने में ऐसा हो गया कि हमारे पास कभी हमने ज्यादा कम करते करते हमने मना कर दिया, तो मतलब 4 से 5 दिन अगर दूध नहीं आया और 25 डेज अगर आ रहा है, ठीक है, अगर 25 डेज आ रहा है तो उसमें अगर सपोज करिए आप 1 लीटर दूध ले रहे हैं और वो 60 रुपीज का है, तो पूरे महीने का 1800 रुपए जो हमारे यहाँ दूध आया है उसका हमारा होता है 1500 रुपए। लेकिन हम क्या करेंगे, अगेन जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ किया था, हम 1800 ही निकालेंगे और 1000 में सिलेंडर आ रहा है, तो 1000 रुपए यहाँ पे मैंने लिखे। एक महीने में 500 रुपए बचा करके चलती हूँ, मतलब ये मेरा एक टारगेट है कि अगर मैंने इसके निकाले हैं 2500 रुपए, तो उसमें से 500 रुपए मैं पहले निकाल लेती हूँ, और मेरा टारगेट होता है कि अब मुझे इससे 2000 रुपए में ही ये वेजिटेबल और फ्रूट लेके आना है, मतलब इस तरीके से मैं करती हूँ। पेट्रोल में कुछ नहीं कर सकते, ये अब बिग क्वेश्चन मार्क है, मेड में भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अब आती है बात हमारे पर्सनल केयर की। होता क्या है पर्सनल केयर में, हर महीने ब्यूटी पार्लर जाना कोई जरूरी नहीं है, आप हर महीने जाने की जगह कभी हम घर की भी चीजों को यूज करके अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लेके चल सकते हैं कि 500 रुपीज में इससे भी बचा सकती हूँ। मोबाइल वाईफाई में नहीं, और चाइल्ड एक्सपेंसेस का तो कुछ पता ही नहीं होता है, कभी ये ज्यादा हो जाते हैं और कभी ये कम हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ जो सेविंग किया था वो 9000 की थी, और अब कितने की होती है, तो देखिए ये है एक अमाउंट जो इन नीड्स में से, इस बजट में से भी मैंने यहाँ पे बचा लिया 4300 का, और उस महीने का 9000 रुपीज। सो ये है वो टोटल अमाउंट जो कि आप आराम से बचा सकते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, और एट द एंड ऑफ द ईयर ये कितना अमाउंट होगा ये तो आप अपने आप में ही सोच सकते हैं। सो ये रहा हमारा बजट, जिसको बनाने में भी बहुत मजा आती है, और ये सोचकर कि एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास कितना ज्यादा पैसा बचने वाला है, ये भी सोचकर बहुत मजा आती है। सो इसको बनाइए और उसके बाद में अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा इस मंथ के एंड में, जैसे कि दिसंबर का आप मेरे साथ में ही मिलके बनाइएगा अपने घर का बजट, जो भी आपके यहाँ की इनकम होगी, जैसी भी होगी, बिजनेस है या आपके यहाँ का जो भी एक फिक्स अमाउंट आता है, आप वर्किंग है, आपके हस्बैंड वर्किंग है, कुछ भी है, एक फिक्स अमाउंट लेकर के आप बजट बनाइएगा दिसंबर का, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ मीन 31st ऑफ दिसंबर को आप मुझे न्यू ईयर विश करने के साथ में इसी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कुछ बचाया या नहीं बचाया, या आप जब इस बजट के थ्रू जब चल रहे थे, इस ये बजट आपने जब ऐसा बनाया हुआ था, तब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल और थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक पूरी वीडियो देख ली है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज यार सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शुभ रात्रि।